अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या AG48। एक ऐसे समय की कल्पना कीजिए जब संसार के सभी प्रश्न, सभी संशय, सभी दुर्लभ एक ही उत्तर में विलीन हो जाते हैं। एक ऐसा उत्तर जो शब्दों से परे है, जो विचार के आकाश में बिजली की तरह कौंधता है और समस्त अंधकार को चीर देता है। आज हम एक ऐसी अमर विद्या की यात्रा पर निकलेंगे जिसने एक राजा को सच्चे अर्थों में सम्राट बना दिया। यह है अष्टावक्र गीता की कहानी। यह है महाशून्य में प्रवेश का महामंत्र। कृपया वीडियो को पूरा देखें तो अच्छी तरह समझ पाएंगे, क्योंकि आवश्यक ज्ञान बीच और आखिरी में है। राजा जनक का प्रश्न। मिथिला के महाराज जनक एक दिन विश्राम कर रहे थे। बाहरी दृष्टि से देखने पर वे सो रहे थे, परंतु उनकी चेतना जाग रही थी। तभी अचानक उनके महल में एक भीषण हलचल हुई। दूर दूर से आए विद्वानों और राजाओं के लिए एक भव्य सभा का आयोजन किया गया था। संगीत के स्वर, उल्लास की ध्वनि और महल के परिसर में गूंजती हंसी ने राजा जनक की नींद खोल दी। उनकी आंखें खुली और उन्होंने स्वयं को सिंहासन पर बैठे पाया। उनके चेहरे पर एक गहरा प्रश्न था, एक ऐसा प्रश्न जो मन के तले में दबा रहता है। उन्होंने सभा में उपस्थित सभी ज्ञानियों, सभी पंडितों, सभी तपस्वियों से पूछा, हे विद्वानों, मैं जानना चाहता हूं कि यह बंधन क्या है और इससे मुक्ति कैसे मिल सकती है। क्या कोई है जो मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। सभा में सन्नाटा छा गया। सैकड़ों विद्वान मौन हो गए। उनकी पुस्तकीय ज्ञान की सीमाएं इस प्रश्न के सामने बौनी साबित हो रही थी। तभी सभा के एक कोने से एक मधुर परंतु दृढ़ स्वर गूंजा। वह स्वर था महर्षि अष्टावक्र का। वे शरीर से 8 स्थानों से टेढ़े थे, परंतु उनका ज्ञान परम सीधा और निर्मल था। उन्होंने कहा, हे राजन, इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में दिया जा सकता है। यदि तुम सचमुच जानना चाहते हो, तैयार हो जाओ एक ऐसी यात्रा के लिए जो तुम्हें तुम्हारे स्वयं के भीतर ले जाएगी। तब अष्टावक्र जी ने जो उपदेश दिया वही आगे चलकर अष्टावक्र गीता के नाम से अमर हो गया। उन्होंने कहा, हे पुत्र, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो सर्वप्रथम अपने आप को इस शरीर का मालिक समझना छोड़ दो। तू कहता है मैं शरीर हूं, यही सबसे बड़ा भ्रम है। तू है शुद्ध चैतन्य, तू है अविनाशी आत्मा। जब तक तुम स्वयं को शरीर का अपहर्ता, इस मन का स्वामी मानता रहेगा, तब तक दुख का अंत कैसे होगा, दुख का अंत कैसे होगा। उनके वचन राजा जनक के हृदय पर अमृत की बूंदों की तरह टपक रहे थे। अष्टावक्र ने कहा, तूने स्वयं को इस संसार के सुख दुख में बांध लिया है। यह बंधन तेरी ही सोच है, तेरी ही कल्पना है। जिस दिन तू ये समझ लेगा कि तू इस सबसे परे है, उसी दिन तेरे सभी बंधन टूट जाएंगे। तू है साक्षी, तू है दृष्टा। इस नाटक का तू दर्शक है, अभिनेता नहीं। साक्षी भाव की महिमा अष्टावक्र जी ने राजा जनक को सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बताया, साक्षी भाव का। उन्होंने कहा, हे राजन, इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, अनुभव हो रहा है, उस सब के प्रति मात्र एक साक्षी बनकर रह जाओ। तुम्हारा शरीर आता है, बदलता है, नष्ट होता है, परंतु तुम वही रहते हो। तुम्हारे मन में विचार में आते हैं, चले जाते हैं, परंतु विचारों को देखने वाले तुम नहीं बदलते। भावनाएं उड़ती है, ठहरती है, विलीन हो जाती है, परंतु भावनाओं को अनुभव करने वाला तुम शाश्वत हो। जिस प्रकार आकाश में बादल छा जाते हैं, चले जाते हैं, पर आकाश वहीं का वहीं रहता है, उसी प्रकार तुम्हारे स्वरूप पर दुख सुख, लाभ हानि, जय पराजय के बादल छाए। वे आएंगे और चले जाएंगे, परंतु तुम्हारा आत्मस्वरूप कभी विकार को प्राप्त नहीं होता। तुम तो हो ही महाशून्य, तुम तो हो ही पूर्ण। यह सुनकर राजा जनक का मन एक अद्भुत शांति से भर गया। उन्होंने पूछा, गुरुदेव,
पर यह मन इतना चंचल क्यों है? ये उधर इधर उधर भटकता रहता है, इसे स्थिर कैसे किया जाए? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने उत्तर दिया, हे राजन, मन की चंचलता पर विजय पाने का प्रयत्न मत करो, क्योंकि प्रयत्न करने वाला स्वयं मन ही है। तुम केवल ये जान लो कि मन तुम नहीं हो, तुम तो वही साक्षी हो जो मन के घोड़े की सवारी कर रहे हो। जिस क्षण तुम यह दृढ़तापूर्वक जान लोगे कि मैं मन नहीं हूं, उसी क्षण मन की सारी चंचलता तुम्हारे लिए एक दूर का नाटक बनकर रह जाएगी। तुम उससे प्रभावित नहीं होंगे, तुम केवल देखोगे वासनाओं का त्याग। फिर बात आई वासनाओं की। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, ये वासनाएं, ये इच्छाएं, ये लालसाएं, यही तो बंधन का मूल कारण है। इनसे कैसे मुक्त हुआ जाए? अष्टावक्र का उत्तर और भी गहरा था। उन्होंने कहा, वासना त्यागने का प्रयास स्वयं एक वासना बन जाता है। तुम प्रयास मत करो, तुम केवल ये देखो कि वासना तुम नहीं हो। वासना एक ऊर्जा, एक लहर है जो तुम्हारे भीतर उठती है और बैठ जाती है। जब तुम स्वयं को वासना से अलग देखना सीख जाते हो तो वासना का जाल स्वतः ही ढीला पड़ने लगता है, वह तुम्हें बांध नहीं पाती। हे राजन, संसार के प्रति आसक्ति ही सभी दुखों की जड़ है। ये आसक्ति कैसे टूटे? यह तब टूटेगी जब तुम्हें स्पष्ट दिखाई देने लगे कि यह संपूर्ण संसार एक स्वप्न के समान है। जिस प्रकार स्वप्न में सब कुछ सच लगता है, पर जागरण होते ही उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, उसी प्रकार ये जगत भी ब्रह्मा का एक स्वप्न है। तुम इस स्वप्न के पात्र मत बनो, तुम तो जागृत हो, तुम तो साक्षी हो।